हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। तो जियो शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 मार्च 2026 से। केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे, पहला टॉपिक है, हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से रसायन विज्ञान। द्रवों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कीमिया प्लस हिस्ट्री। केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बनता है, कीमिया प्लस हिस्ट्री। देखो, कीमिया का मतलब होता है काले रंग के पदार्थ, काले रंग के पदार्थों का समूह। काले रंग के पदार्थ, कीमिया का मतलब होता है काले रंग के पदार्थ, यानी काले रंग के पदार्थों के समूह को ही कीमिया कहते हैं। और कीमिया ग्रीक शब्द केम से बना है। ग्रीक शब्द केम से बना है। किससे बना है? केम। और केम का मतलब होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। केम का मतलब होता है काली मिट्टी। जो ग्रीक के लोग थे, ग्रीक के लोग हैं, ये बोलते हैं काली मिट्टी को केम। किस नाम से? केम के नाम से जानते हैं। और इस काली मिट्टी को ही केवल केम कहते हैं। लेकिन जब काले रंग के पदार्थों के समूह, जैसे आ गया आपका कोयला, ग्रेफाइट ना, तो जो काले रंग के पदार्थ होते हैं, कार्बन, तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं, इन सब का समूह, इन सभी का समूह कीमिया कहलाया। क्या कहलाया? कीमिया। और कीमिया के बारे में, यानी उसके भौतिक, रासायनिक, हिमांक, क्वथनांक जितने भी गुण हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री, बायोडाटा जानने की जो इच्छा है, यानी जो उसके बारे में जानी जाती है, पूरा उसका इतिहास ही क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो केम से बना कीमिया, कीमिया से बना केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो पहले लोग अध्ययन करते थे, केमिस्ट्री का जो अध्ययन है, क्या है? अध्ययन। देखिए, हम पूरा एकदम बेसिक से चलेंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। कैसो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए तो हम उस टॉपिक से, उस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन जाने न दें, ऐसा हम पढ़ेंगे। तो अध्ययन क्या कहलाता है? केम टेकिंग। ये सब छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता है। हम आपके भविष्य के लिए भी इसको अवेलेबल कर दे रहे हैं। तो केम टेकिंग। अब रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लैवोसिए केमिस्ट्री के जनक हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको लैवोजिए भी पढ़ा जाता है, लैवोसियर भी पढ़ा जाता है, लैवोजिए भी पढ़ा जाता है। तो वो अंग्रेजी पर डिपेंड करता है, जो उच्चारण पर होता है। और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, दादा, जिसको दादा बोला जाता है। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? वर्जीलियस को। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जीलियस है। वर्जीलियस को ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। तो ये केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री है, केमिस्ट्री की पूरी जानकारी है, पूरी बायोडाटा है। तो अच्छा, वर्जीलियस को फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? वर्जीलियस ने। जैव शक्ति सिद्धांत वर्जीलियस ने दिया था, केमिस्ट्री के दादा ने दिया था।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए क्या है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, किसके? पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तन, पारस्परिक परिवर्तन यानी अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। संगठन का मतलब होता है निर्माण। मतलब किस किस से बनता है? तो पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के जनक हम बता दिए कौन है? लैवोसिये हैं। और इनके ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वो वर्जिलियस, क्योंकि इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था, जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? पदार्थ। क्योंकि रसायन विज्ञान में अगर पदार्थ ना होता तो हम केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का जिक्र ही नहीं करते। सबसे अहम रोल है किसका? पदार्थ का। तो पदार्थ क्या है? मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनमें से किसी भी एक के द्वारा अगर हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं तो आपका क्या होता है? पदार्थ होता है। देखिए वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं
उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या है कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे पदार्थ में कौन कौन? आपका जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, ऑक्सीजन आदि। ये सब के सब क्या है? पदार्थ। मतलब हमारे वायुमंडल में घिरी हुई, हमारे आसपास यानी हमारे परिक्षेत्र में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं ही क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है। अब देखो, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है। अब ये बताइए पदार्थ है कि नहीं? ये पदार्थ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहां पर अगर लगा दे रहे हैं तो ये क्या किया है? क्षेत्र को, इन अपने बराबर एरिया को क्या किया? ढक लिया। तो ये स्थान घेरा कि नहीं? स्थान घेर लिया। और इसमें भार भी है, क्योंकि मोबाइल जो है कुछ न कुछ वजन बताता है, अपना द्रव्यमान बताता है। तो इसमें भार भी है, ये स्थान भी घेरता है, भार भी है। इसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, हाथ में लेकर हर काम कर पा रहे हैं। तो ये पदार्थ है। तो ऐसे जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनका अनुभव हम कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ होती हैं। एक चीज पदार्थ नहीं है, तो नोट में लिख लेना कि प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं होता है। प्रकाश केवल एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करता है, बल्कि उसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी चेतना को जागृत करते हैं। लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है, ना तो उसको हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। केवल अनुभव कर सकते हैं कि पदार्थ वो प्रकाश है, और उसके बारे में हम कुछ नहीं पता कर सकते। उसके द्वारा हम अन्य चीजों को देख सकते हैं। तो प्रकाश जो होता है पदार्थ नहीं होता है, या केवल एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैटर, पदार्थ के प्रकार। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। नंबर 1 ठोस, सॉलिड। नंबर 2 द्रव, लिक्विड। नंबर 3 गैस, गैसियस। नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 BIC। इसका फुल नेम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और नंबर 6 है फर्मी। तो हमको जो कि 3 ही के बारे में पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, नंबर 1 ठोस, सॉलिड। ठोस क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ कहते हैं। इनके अणुओं के बीच
के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। जैसे एग्जांपल, पत्थर, कंकड़, ईंट, लकड़ी आदि। तो ये ठोस पदार्थ हैं जिनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जिनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। देखिए कैसे, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं। जैसे ये कोई कण है, अब इसमें से ये एक कण हम लें, अगर इसमें से एक अवयवी कण निकालें तो देखिए ये इधर नहीं जा सकता, ना तो इधर मूव कर सकता है, ना तो इधर ना तो इधर। यह कण किसी भी दिशा में गति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास वाले अणुओं के साथ साथ यह एक दूसरे से बहुत सटा हुआ है। इन दोनों के बीच कोई गैपिंग नहीं है। जब गैपिंग नहीं है तो यह कण किसी भी दिशा गति नहीं कर सकता। जब गति नहीं कर सकता है तो ये दोनों कण एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत चिपके हुए होते हैं, बहुत सटे हुए होते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकता। और जब गति नहीं कर सकता तो ये ठोस का रूप लेगा और निश्चित आकार और आयतन दे देगा। जब गति नहीं कर पाएगा तो एक स्थान पर स्थिर रहने के कारण इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाता है, इसीलिए इसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इसके बाद दूसरा है द्रव पदार्थ। क्या है कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं, द्रव पदार्थ कहते हैं। तो जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। देखिए, लेकिन इनके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। एग्जाम्पल में पहले देख लो, से जल हो गया, ब्लड हो गया, दूध हो गया आदि। देखिए, अब इनके अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि दूर दूर होने के कारण ही ये क्या करते हैं, ये गति कर सकते हैं, ये चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। देखिए, ये यहां से यहां जाएगा, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जब गति करेगा तो इसके आकार में क्या होगा, डिफरेंस। जब ये गति करेगा तो इसके आकार में क्या होगा, डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? डिफरेंस आएगा। लेकिन आयतन क्या होगा, सेम रहेगा। आयतन जितना है उतना ही रहेगा, आयतन जितना है उतना ही रहेगा, पर आकार में इसकी क्या हो जाएगा। देखिए, अगर ये इधर गया, मूव किया, अगर ये मूव किया तो ये आगे की दिशा में मूव कर जाएगा।
ये आगे मूव किया तो ये कण आगे मूव कर जाएगा। जब आगे मूव कर जाएगा तो इसका भी शेप ऐसे था, तो शेप अब कैसे बन जाएगा, जब ये आगे चला जाएगा तो शेप ऐसे बन जाएगा। मतलब इसका आकार ये ऐसे बन जाएगा। सपोज अगर ये कण आगे गया, ये कण आगे गया और यहाँ कोई और एक कण है, एक कण भी आगे चला गया तो इसका आकार और चेंज हो जाएगा। तो ये कहाँ चला गया, ये शेप बन गया। तो शेप में क्या हो रहा है, इसके आकार में क्या हो रहा है, डिफरेंस, आकार में डिफरेंस आ रहा है कि इसके कण जब गति करते हैं तो उनके आकार में क्या हो जाता है, चेंजिंग आने लगती है। क्योंकि जब इनको जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं, ये जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेते हैं। इनका आयतन तो सेम होता है, 1 लीटर दूध को अगर एक गिलास में रखोगे तो गिलास का आयतन लेगा, एक गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार लेगा, और बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार, लोटा में रखोगे तो लोटा का, जिस पात्र में रखोगे वो उसी का आकार लेगा। इसके बाद आता है थर्ड है आपका गैस। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस पदार्थ कहते हैं, उसे गैस पदार्थ कहते हैं। इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। कमजोर का मतलब नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु आदि। क्योंकि इनके अणु जो होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे अणु से स्वतंत्र होते हैं। जो ठोस के होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर बंधे होते हैं, लेकिन जो द्रव के होते हैं थोड़ा स्वतंत्र होते हैं। गैस के पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अगर इनको थोड़ा भी छोड़ो तो फुर्र से उड़ जाते हैं, ये तुरंत निकल जाते हैं। गैस सिलेंडर में से अगर देखोगे तो उसमें लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसको सोचोगे कि बाहर निकाल कर देख ले लिक्विड है कि वायु है, गैस है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे वहां से बाटल में से निकला वो तुरंत फुर्र हो जाएगा, वो ऊपर उड़ जाएगा, तो उसको आप देख नहीं सकते हो। ये गैस होते हैं, स्वतंत्र होते ही बिखर जाते हैं। जैसे अभी यहाँ एक अगरबत्ती अगर सुलगा दिया जाए ना, एक अगरबत्ती अगर यहाँ चला दिया जाए तो ये पूरे रूम में फैल जाएगा। ये जितना ही बड़ा आकार पाता जाएगा उतना ही फैलता चला जाता है। तो ये गैस है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो तीनों फाइनल हुए, जिसका दोनों निश्चित, जिसका आकार और आयतन यानी दोनों निश्चित, वो ठोस हुआ। जिसका आकार और आयतन अनिश्चित, जिसका एक निश्चित और एक अनिश्चित, उसे द्रव। जिसका दोनों अनिश्चित, उसे गैस। तो देखो, जो दोनों को निश्चित रखता है वो ठोस है, वो ठोस होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है, वो सबको बांध कर रखता है, वो ठोस होता है। आकार और आयतन दोनों अपना निश्चित बनाए रखता है, नियमित रहता है। लेकिन
एक ठोस लेकिन एक अनिश्चित और दूसरा निश्चित तो द्रव होता है, जिसका आयतन या आकार कुछ भी कह लो, एक निश्चित है दूसरा अनिश्चित है, तो थोड़ा लापरवाह है, कम देख रेख कर पाता है, वो द्रव है। और जिसका एकदम लापरवाह है, एकदम बर्बाद है, वो जरा सा भी हल्ला वाली नहीं करता, वो पूरी तरह से बर्बाद है, वो आपका गैस है। तो जिसका कुछ नहीं निश्चित वो गैस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।